सुप्रभात बच्चों, हम लोग स्पर्श भाग एक आपकी किताब का जो रैदास के पद वाला पाठ है, हम उसका परिचय देख चुके हैं, हम उसकी व्याख्या देख चुके हैं। आइए हम उसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। देखो, पहले पद में क्या क्या था? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, तुम मोती हम धागा, तुम घनबन हम मोरा, ये वाली सारी उपमाएं दे रखी है। तो आप लोगों को उन्हीं से आंसर बना करके यहाँ लिखना है। आप चाहें तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप अपना स्वयं का उत्तर भी बना सकते हैं। पद में बड़े स्पष्ट शब्दों में तुलनाएं दे रखी हैं। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है, रैदास के पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया। देखो, नाद मतलब क्या होता है? नाद मतलब होता है आवाज़, ठीक है। नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद के अन्य तुकांत शब्द छांट करके लिखिए। आप लोग बड़े समझदार हैं, बड़ी ही आसानी से तुकांत शब्द छांट करके लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण है पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। रैदास के दूसरे पद में गरीब निवाजू किसे कहा गया है? मैंने आपको बताया था गरीब निवाजू का शाब्दिक अर्थ, गरीब मतलब दीन दुखी, निवाजू मतलब उन पर कृपा करने वाला, उन पर दया करने वाला, ठीक है। तो अब स्पष्ट है कि गरीब निवाजू जो है वो ईश्वर को कहा गया है। बाकी आप उत्तर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तुम ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, आप लोग देखिए, जाकी मतलब जिसकी, छोटी मतलब छुआछूत या छूत से, जगत यानी संसार, कऊ यानी को, लागे लगती है मतलब जिसकी परछाई छूना भी जगत को ऐसा लगता है कि हम अपवित्र हो गए। तापर तुम ही डरे, ऐसे नीच व्यक्तियों पर, ऐसे अछूत व्यक्तियों पर तुम ही कृपा बरसाते हो। ये है इस पंक्ति का आशय। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उत्तर लिखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? मैं आपको बता चुकी हूँ, कभी गोविंद कहा है, कभी राम कहा है, कभी गरीब निवाजू कहा है। तो उत्तर आपके सामने है। अब अगला प्रश्न जो है ना बेटा, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके आपके प्रचलित रूप लिखना है। जैसे मोरा को मोर, चंद को चंद्रमा, बाती को बत्ती, ज्योति ज्योति। तो आप बड़ी आसानी से इस सारणी से उत्तर लिख लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बात समानी मतलब ऐसे ईश्वर जो चंदन के समान है और हम भक्त पानी के समान है। पानी में कोई किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती है, लेकिन जैसे ही चंदन में मिलता है, चंदन उस पर घिसा जाता है, पानी में मिलाया जाता है तो वो सुगंधित हो जाता है। ऐसा ही भक्त और भगवान का संबंध है। व्याख्या आपके सामने है। अगला देखते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चंद्रमा जो है वो हर वक्त जिस प्रकार चकोर जो है वो हर समय चंद्रमा की प्रतीक्षा करता रहता है, चंद्रमा को निहारना चाहता है, उसी प्रकार रैदास भी जो है वो प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आंसर्स लिख लेंगे। आपको पीडीएफ में नहीं भेजूंगी क्योंकि प्रश्नों का उत्तर समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। पद आपको समझा दिए हैं, लेकिन उत्तर अगर आप नहीं समझोगे कैसे लिखना है तो फिर मज़ा नहीं आए। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, हमने देखा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, मतलब रैदास कह रहे हैं कि वो दीपक हैं और हम भक्त जो हैं वो बत्ती के समान है जिसकी रोशनी फैलती है। तो ईश्वर की भक्ति रूपी प्रकाश से रैदास अपना जीवन आलोकित करना चाहते हैं। फिर ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे ईश्वर, लाल यहाँ पर क्या किसे कहा है? ईश्वर को कहा है। हे ईश्वर, ऐसा तुझ बिन कौन कर सकता है? क्या कर सकते हैं कि नीचे जाति के भी अछूत को भी ऊंचे कुल का बना देना, ठीक है। ये है इस पद की व्याख्या। इसके बाद देखिए, नीचे हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदू काहू ते न डरे, मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा, मेरे निर्गुण निराकार ईश्वर जो है, श्री कृष्ण की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो नीच व्यक्ति को भी उद्धार कर देते हैं, तरा देते हैं, उसको भी उच्च कुलीन व्यक्तियों के समकक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं और इस कार्य को करने में वो किसी से भी नहीं डरते हैं। फिर रैदास के पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। केंद्रीय भाव, जिसको इंग्लिश में आप लोग सेंट्रल आइडिया कहते हैं, कि रैदास ने जो 2 पद यहाँ पर हमने संकलित किए हैं ये हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, मूल भाव क्या है वो आपको लिखना है।